उसी कराची के लियारी से निकलता है एक गैंगस्टर जो है रहमान बलोच। वो निकल जाता है रहमान डकैत के रिश्तेदारी के अंदर, और एक ऐसा गैंगस्टर जिसको बड़ा तड़पा तड़पा के मारा था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और रहमान बलोच फ़ोन मिलाता है दाऊद को डायरेक्ट। ये भी अपने भाई के साथ में कराची के अंदर रहता था, और उसके जितने भी ये अवैध काम है उनके अंदर इसका सपोर्ट था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोनी ऑल इन वन में। आज हमारे सच का सामना सीरीज का पार्ट 1 है। आज से ये नया कंटेंट अपन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं जिनके बारे में आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है। उनके बारे में पूरी डीप रिसर्च के साथ में आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ आसानी से समझाई जाएगी, जिसमें आपका मनोरंजन हो जाएगा और आपको थोड़ी जानकारी भी मिल जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता ही है, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, दाऊद इब्राहिम, इसको कौन नहीं जानता। और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है रहमान बलोच, जो कि अभी अक्षय खन्ना सर की फिल्म आई है, बहुत ही शानदार, उनका डांस वायरल हो रहा है। हमने भी कुछ रील्स डाली है, स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे, आप इन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अब ये जो रहमान बलोच है, रहमान डकैत जिसको कहा जाता था, ये कौन था और दाऊद से इसका कैसे कनेक्शन हुआ, जहां हमारे भारत की खुफिया एजेंसियां कहती है कि दाऊद कराची में छुपा बैठा है। अब बात आती है उसी कराची के लियारी से निकलता है एक गैंगस्टर जो है रहमान बलोच, जिसका पूरा नाम है सरदार अब्दुल रहमान बलोच। सरदार अब्दुल रहमान बलोच। अब इसका दाऊद से कैसे कनेक्शन है? अचंभे की बात मुझे ऐसी लगती है, अचंभा ऐसा होता है कि भारत की खुफिया एजेंसियां, जैसे रोज ऐसी चीज़ें हमारे पास में है, इतनी बढ़िया हमारे पास मिलिटेंस है, इतनी बड़ी आर्मी है हमारे पास में, लेकिन हम लोग दाऊद के नंबर नहीं निकाल पाते हैं। अभी ध्यान से सुनना, फ़ोन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर दाऊद को कैसे इसने पेशाब करवा दिया था वो भी सुनवाऊँगा आपको। दाऊद को तो आप जानते हो, इंटरनेशनल डॉन उसको कहते हैं। बहुत से देशों में उसने अपना क्राइम किया है स्थापित, और कराची में वो रहता था। पाकिस्तान ने उसको शरण दे रखी थी ताकि वो भारत के अंदर कोई भी अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी करना चाहता है तो वो कर सके। ठीक है, अब सोचिए, दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा इंटरनेशनल डॉन, जिसे कहती है भारत की सारी खुफिया एजेंसियां या सरकारें शायद कहलवा देती है कि उसको ढूंढा ही जा रहा है और ढूंढते ही जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके संपर्क आपको पता ही है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, बहुत जगहों तक थे। तो जड़ें इसकी जो है वो बड़ी ही गहरी थी। इस पर हम अब अभी नहीं जाएंगे, कभी और किसी टॉपिक में इसको लेंगे हम। अब ये क्या करता है, पाकिस्तान में जब रहता है तो इसको कोई ज़मीन पसंद आ जाती है जिसकी कीमत कहा जाता है कि 1200 करोड़, 1200 करोड़ बताई जाती है। अब वो ज़मीन पे ये कर लेते हैं दाऊद भैया कब्जा। अब दाऊद भाई साहब को ये पता नहीं था कि इनके पापा जो बेटे हैं सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जो कि रियल लाइफ में गैंगस्टर है। ये तो दाऊद तो दूसरों से क्राइम करवाता था, इसमें तो इतना कलेजा था नहीं, और रहमान डकैत जो था वो खुद करता था। अब दाऊद ने जिस ज़मीन पे कब्जा किया, उस आदमी ने कहा कि भाई यार, तुम 2.5-3 करोड़ कमाओगे, इस पे 1000 करोड़ का तो तुम्हारे को प्रॉफिट होगा ही कम से कम मेरी ज़मीन पे। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं 8-10 करोड़ में मेरी 1200 करोड़ की ज़मीन छोड़ दूँ, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? उसका कहना भी सही था, लेकिन डॉन भैया को लगा कि हम इंटरनेशनल डॉन है, पाकिस्तान ने शरण भी दे रखी है, तो अपना कौन क्या कर लेगा। अब जिस इंसान की ज़मीन दबाई जाती है वो निकल जाता है रहमान डकैत के रिश्तेदारी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि किसी कोई दूर की रिश्तेदारी में वो रहमान बलोच के था। सरदार रहमान बलोच, सरदार अब्दुल रहमान बलोच के वो जानकारी में निकल गया। अब यहाँ दाऊद भैया के हो जाते हैं हालत ख़राब होने के चांस स्टार्ट। वो जाता है सरदार अब्दुल रहमान बलोच के पास में और कहता है कि मेरी ये ज़मीन है, इस पर ये दाऊद इब्राहिम कास्कर है, इसने कब्जा कर लिया है। अब देखना, बात सुनना, मेन बात यहाँ पे अचंभे की है, वो जाके
रहमान बलोच को कहता है रिश्तेदार, और रहमान बलोच फोन मिलाता है दाऊद को डायरेक्ट। उड़े होश। सोचिए, एक गैंगस्टर के पास में भी नंबर थे तो क्या खुफिया एजेंसियां नहीं निकाल सकती थी? और एक ऐसा गैंगस्टर जिसको बड़ा तड़पा तड़पा के मारा था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। थोड़े गैंगस्टर भाई साहब के भी जलवे देख लीजिए, तो मर्द को दर्द होता है लेकिन मर्द तो ये था। ये फोन मिला के दाऊद से कहता है कि ये मेरे जानकार की जमीन है, इसको तू छोड़ दे, तेरे को दूसरे टंटे हैं वहां पे कर ले। तो दाऊद ने इसको बड़ा ही खरा खोटा सुनाया, क्योंकि दाऊद को पता था मैं तो इंटरनेशनल डॉन हूं, ये तो कराची के लियारी से निकला हुआ एक छोटा सा गुंडा। ठीक है, पीपुल्स अमन कमेटी बना ली एक छोटी सी, इसके पास पावर क्या है? दाऊद ने उसको खरी खोटी सुना दी। वो तो दाऊद समझता है कोई मैं पता नहीं क्या ही हूं, और रहमान बलोच का फ़ोन काट देता है। ऐसे इनके बीच में कुछ अनसुनी बातें कही जाती है कि ये दाऊद ने उसको सुनाया था। अब होता क्या है, कुछ ही दिनों बाद में जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। रहमान बलोच क्या करता है? अब सोचिए, जिसे खुफिया एजेंसियाँ ढूंढ रही है वो कुछ नहीं कर पाती है, उसी दाऊद इब्राहिम के सगे भाई नूरा। अब थोड़ा नूरा के बारे में आप देख लीजिए स्क्रीन पे, जो कि यहाँ तो कहता था कि मैं तो संगीतकार हूँ, मेरे भाई के कामों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और बाकी उस हरामजादे के ऊपर भी वो कस्टम अधिकारी राजेंद्र सिंह, उसकी हत्या का, अपहरण के, फिरौती के, जबरन वसूली के, ऐसे बहुत से केस उस पर भी लगे हुए थे। कहते हैं 8 से ज़्यादा, 8 से क्या होता है, ऐसे थोड़ी डॉन बनते हैं, तो बहुत सारे थे। और उसने बॉलीवुड में नूरा ने कई गाने भी लिखे थे। पूरा नाम इसका क्या है? नूर उल हक कास्कर, लेकिन इसको नूरा के नाम से ही जानते हैं। ये भी अपने भाई के साथ में कराची के अंदर रहता था, और उसके जितने भी ये अवैध काम है उनके अंदर इसका सपोर्ट था। ठीक है, अब बॉलीवुड पे अपन नहीं जाएंगे कि नूरा ने कौन कौन से गाने लिखे, क्या है, लिख गए उसके गाने। अब उसका गाना किसने लिखा? नूरा के गले से जो असली संगीत निकाला था वो निकाला था सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने। उसके सुरों के तार छेड़ दिए थे। वो कैसे छेड़े थे? उसने नूरा को उठा लिया, जो दाऊद इब्राहिम कास्कर का भाई था, छोटा भाई, उसको उठा लिया। फिर फ़ोन करके उसको सिगरेट के चटके लगाए और फ़ोन करके सुनाया दाऊद को कि ये बोल। अब क्या करेगा? तूने कहा था ना कि ज़मीन नहीं छोड़ेगा 1200 करोड़ की, अब बोल मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ रहा। दाऊद इब्राहिम ने इतना नहरे खाए, इतने हाथ जोड़े, इतने पैर पकड़े कि मेरे भाई को छोड़ दे, मैं ज़मीन छोड़ देता हूँ अभी के भी, दोबारा ज़िंदगी में पंगा नहीं लूँगा तेरे से। और पता है रहमान डकैत ने क्या बोला? उसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, और फ़ोन काट दिया। जिस अंदाज में दाऊद ने काटा था, तो यहाँ दाऊद भैया के पेशाब लगा दी। मुँह आ गया था दाऊद के, रहमान डकैत के नाम से, कि ये क्या हो गया। और पता है जब नूरा की जब लाश फेंकी थी दाऊद के घर के बाहर, तो यहाँ पे कुछ चैनल कह रहे थे कि किडनी फेलियर से, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, लेकिन उसके गोलियां भी मारी गई थी। सोचिए कितना बर्बर, कितना निर्दयी, कितना खूंखार और कितना डेंजर इंसान था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसके ऊपर अब ये फिल्म बनी है। इतना खतरनाक इंसान जिसने दाऊद के भाई को उठा लिया, तड़पा तड़पा के सिगरेट के चटके दे दे के, उसको पता नहीं कितने घोंसे लाते मारी होगी पेट में, उसकी किडनियां अंदर फट जाती है नूरा की, जो दाऊद का भाई है। सोचिए हार्ट अटैक आ जाता है। इतना कितना तड़पाया होगा उस इंसान ने, इतना बहरहम था। और नूरा के बारे में तो आपको पता ही है, यहाँ पे बड़ा बॉलीवुड में संगीत गाए थे, लेकिन नूरा का असली संगीत बजाया था रहमान डकैत ने। इस तरीके से दाऊद के पेशाब निकाल दिया था सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने, जिसकी आपको रील्स भी दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। कम नहीं था इंसान। आपने कभी भी दाऊद इब्राहिम के हाथों के अंदर कोई गन नहीं देखी होगी, दाऊद ने गन पकड़ाई है, लेकिन रहमान बलोच खुद आपको दिख रहा है कम नहीं था, इसमें दम था बंदे में। इसीलिए इसने भारतीय खुफिया एजेंसियां जो नहीं कर पा रही थी, वो इसने एक झटके में कर दिया, एक दूर के रिश्तेदार की कोई ज़मीन के चक्कर में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना खूंखार किस्म का इंसान था।
इसके बारे में आपको अगर और जानना है, रहमान बलोच के बारे में, रहमान डकैत के बारे में, या सरदार अब्दुल रहमान बलोच के बारे में, तो सेकंड पार्ट में आप देखना। इसके बारे में हम इसको पूरा दिखाएंगे, इसकी पूरी जीवनी दिखाएंगे, इसका लाइफस्टाइल बताएंगे, इसके बिजनेस बताएंगे, इसकी कहाँ कहाँ घर थे, कैसे कैसे मकान थे, कैसे ये राजा शाही सुल्तान बन के बैठता था गद्दी के ऊपर, कैसे इसने पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी बनाई और इसका कैसे अंत हुआ, कहाँ इसकी पिटाई हुई, किसने इसको तोड़ा, कहाँ इसको नानी याद आई, कहाँ इसने नानी याद दिलाई, वो तो मैंने आपको दिखाया ही है। और भी आपको इसके बारे में अगर जानना है तो पार्ट 2 जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आपके भाई का चैनल है बोनी और रील 1, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक होने का, लोगों के बारे में जानने का हमारे वीडियोस के माध्यम से मौका मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।